ठंड जब हद से गुजर जाए ना तो फिर इंसान सबसे पहले जिस चीज की तरफ भागता है वो है रजाई, कंबल, सुकून भरी नींद। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने। सर्द रातों में ये रजाई दिन भर की भाग दौड़ से हुई बेचैनी और थकान को फिर अपने अंदर समेट लेती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस कंबल रजाई में आप खुद को महफूज समझते हैं वो वाकई सेहत के लिए सेफ है या नहीं। एक वक्त था जब घरों में रुई की रजाइयां होती थी या फिर भेड़ और ऊंट के बालों से बने हुए कंबल होते थे जो ठंड से भी बचाते थे और सेहत का ख्याल भी रखते थे। लेकिन धीरे धीरे नानी दादी की कंबल रजाइयां अलमारियों से गायब होती चली गई। उनकी जगह आ गई खूबसूरत हल्की रंग बिरंगे पॉलिस्टर और माइक्रोफाइबर वाली कंफर्टर ब्लैंकेट। लेकिन इन दिनों जब बैक टू बेसिक्स की बात होती है तो चर्चा ये भी है कि क्या ये माइक्रोफाइबर वाले कंबल, ये रजाइयां, ये सेहत के लिए ठीक है। देखिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो पॉलिएस्टर या फिर माइक्रोफाइबर कंबल हल्के और गर्म जरूर होते हैं, लेकिन इन्हें बनाने में कुछ सिंथेटिक केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे PFAS, जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है। ये केमिकल्स शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं। और अमित, इतना ही नहीं, रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से किडनी, लीवर और इम्यून सिस्टम पर असर पड़ सकता है। खास तौर पर बच्चों और अस्थमा के मरीजों पर भी खतरा ज्यादा होता है। अच्छा ईशा, एक और जरूरी बात यह है कि पॉलिस्टर कंबल हवा को पास नहीं होने देती। पसीना अंदर ही फंसा रहता है जिससे स्किन इरिटेशन, इचिंग और सांस से जुड़ी हुई परेशानी बढ़ सकती है। वहीं कॉटन की रजाई में हवा पास होती है, पसीना वो सोखती है और स्किन को भी सांस लेने का भरपूर मौका मिलता है। तो देखिए, बात सीधी सी है। रजाई कंबल का काम सिर्फ गर्मी देना नहीं है। आपकी सेहत का ख्याल कौन रखेगा? सेहत का ख्याल रखना भी उनका काम है। अगर मुमकिन हो तो कॉटन या ऊन वाली रजाई जो बचपन में आपके पास थी उसे सेलेक्ट कीजिए, उसे अपने बेडरूम के लिए चुनिए। और अगर पॉलिस्टर कंबल इस्तेमाल करते हैं तो नए कंबल पहले हवा उसे लगाइए, नए कंबल को बार बार उसे धोते रहिए, दिन में कभी कभी धूप भी दिखाइए। और बच्चों के लिए हमेशा नेचुरल फैब्रिक का ही इस्तेमाल कीजिए, यही ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, आपके अपने परिवार के लिए। लेकिन इन सारी चीज़ों से और कैसे बचा जा सकता है वो सारी बातें आपको स्वामी जी बताएंगे। उनके हाथ में भी मुझे लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आप कौन सी वाली कंबल लाए हैं स्वामी जी? ये देखो, ये तो हमारी ट्रेडिशनल रजाई है, कॉटन वाली ये। और लेकिन ये कॉटन वाली रजाई ये बच्चों को ओढ़नी नहीं पड़ती है, तो पहले से ही गर्म है। चलो भाई, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। ये आपको गिफ्ट देंगे बाद में आज, ठीक है? हाँ, और लो भाई, ये तो कॉटन वाली रजाई है। ये कंबल अच्छे वाला कंबल है, हा? लेकिन हम तो इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो पॉलिस्टर वाले कंबल है ना, ऐसा लगता है कि उसमें जो है वो बड़े खतरनाक। और ये तो इतनी बड़ी योगिनी होगी। चल खड़ी हो, योग कर। हाँ, ये है देवश्रुति, आज की सबसे छोटी योगिनी। चलो स्टार्ट। करो। यस। रामा रामा रामा। ओहो, अरे वाह, बहुत शानदार। चलो आगे। ओहो हो, हाँ, चलो, स्वामी चलो, जी, चलो। देवश्रुति कितने बरस की हैं? ओरे, क्या बात है। बहुत शानदार भाई। क्या बात है। फिर चलो आगे चलते रहो। ये तो करतब दिखाने वाले बच्चे जो चलो, होते थे आगे वैसे चलो। कर रही हैं बिल्कुल। आज की हमारी स्टार हो गई भी देवश्रुति। ओए, ये अभी क्या बात है, थकी सीखने नहीं है। वाली। चलो हाँ, आगे करो। अभी थोड़ा सा इसको खुरखुर हो रहा है, च्यवनप्राश मिलेगा बाद में। चलो आगे करो। हाँ, करो। और पीछे से उल्टे लेट के पीछे से पैर लाओ ना, उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेटो और पीछे से पैर लाओ। अब पीछे से पैर लाओ। हाँ, इधर से लाओ। हाँ, अरे राम 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 राम। ओफो, ये बड़े भाई, ये तो हमसे भी ज्यादा एडवांस योगिनी हो गई है ये तो। हाँ, बहुत यहीं प्यारी से है। खड़ी हो जाएगी। अरे राम, भाई आप तो बड़ी जोरदार बिटिया। चलो और करो। इसे कहते हैं स्वामी जी छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
कमाल की शुरुआत देवश्रुति ने की है। चलो ये चलो कहावत- सब उल्टे लेटो। मीनाक्षी, कहावत है ना, हाँ, पूत चलो के अभी। पाँव पालने में हाँ, दिखते करो, हैं। स्वामी जी, करके जो लो। कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, इनके पाँव तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। घूम फिर करके बहुत शानदार। अच्छा स्वामी जी, देवश्रुति चलो भाई, की इसके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। वो बहुत सारे आशीर्वाद और कामयाबी की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ पहला विषय आपके सामने रख देती हूँ। नहीं होगी। स्वामी जी, आजकल माइक्रोफाइबर या पॉलिस्टर वाले रंग बिरंगे कंबल ये मार्केट में खूब है और तकरीबन हर घर में ऐसे कंबल, ऐसे रजाइयों का चलन बढ़ चुका है। अब ये करो। लेकिन एयर प्रूफिंग के लिए इनमें जो मौजूद केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे शरीर के अंदर जाकर किडनी और लिवर जैसे वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्वामी जी, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को डिटॉक्स तो करने के लिए पावर योगाभ्यास आप करवाए ही, लेकिन ये साथ ही जो बैक टू बेसिक्स आप हमेशा कहते हैं, नेचुरल फैब्रिक्स वाले रजाई कंबल के गुण भी आप समझाएं कि कैसे सिंथेटिक केमिकल से दूर रहा जा सकता है यही पुरानी वाली रुई वाली रजाई से। तो देखो, हम तो सच्ची बात है कि पुरानी वाली रजाई भी नहीं, हमारा तो कंबल भी बहुत पतला सा है। और हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते तो हमने कंबल भी नहीं ओढ़ा, खाली पतले से कपड़े के अंदर ही सो जाया करते और शरीर अपने आप ही गर्म हो जाता था। ये योग वाली गर्मी, ये भुजंगासन और सिंथेटिक रजाई हो, सिंथेटिक कंबल हो, सिंथेटिक कपड़े हो, सिंथेटिक दवाइयाँ हो, सिंथेटिक फूड हो, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर हो, ये हमारी जीवनी ऊर्जा को हर लेते हैं। और ये भुजंगासन, फिर ये ऐसे हनुमान दंड, और ये हनुमान आसन तो आप करो। हाँ जी देवश्रुति जी, कितने साल की हो गए आप? एक पैर ऐसे करो, एक पैर ऐसे करो, हाँ एक पैर आगे निकालो, एक पीछे, ये ऐसे, और दोनों हाथ ऊपर करो ऐसे। ये लो भाई, हनुमान जी जय हो। ये है, इन बच्चों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब देखो, हमसे भी ज्यादा एडवांस कर रही है। ऐसे करो, चलो आशीर्वाद। अब इधर बैठो, हाँ, बड़ी माता जी के पास जाओ। तो भुजंगासन करो, थोड़ा ज्यादा नहीं होता है तो प्राणायाम करो। देवश्रुति कितने साल की हो गई? 4 साल की। कहां से आई है? ये बंगाल की योगिनी है, 4 साल की। लो भाई, 4 साल की है। स्वामी जी, मेरे लिए तो यही समझना मुश्किल हो जाता है कि जो चीज़ लोगों के लिए बीमारियों का सबब है, जो चीज़ लोगों को नुकसान दे रही है, वो चीज़ बन कैसे रही है, वो चीज़ बिक कैसे रही है। सरकारों को भी थोड़ा भुजंग आसन करना चाहिए, उन्हें अपने भुजाओं का बल दिखाना चाहिए। जो चीज़ आवाम के लिए, जनता के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो बने ही ना, बिके ही ना। खैर चलिए, इस पर भी आप जो है जब कोई बात कहेंगे तो वो असर करेगी। एकदम ठीक कहा आपने। स्वामी जी, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि PFAS ये एक तरह का केमिकल है जिसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ऐसे ब्लैंकेट्स में ये केमिकल इस्तेमाल होता है जो सालों तक उस ब्लैंकेट के जरिए हमारे शरीर में जाता है और शरीर में जमा हो जाता है। तो स्वामी जी, क्या ऐसे कंबल में सोना वाकई मतलब सेफ तो दूर की बात है, क्या कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क भी दे रहा है ये? एकदम, ऐसे कंबल में सोएंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। कुछ लोग तो सिर ढक कर के सो जाते हैं, उससे ब्रेन स्ट्रोक पड़ने की, हार्ट अटैक पड़ने की संभावना है, पैरालिसिस होने की संभावना है। और लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। और कम ऑक्सीजन मिलने से जो है कैंसर तो होगा ही होगा। ये इन चीजों को तो छोड़ना पड़ेगा।
तो हम तो सभी तरह की रजाई छोड़ने की बात कर रहे थे। आज आपने तो बड़े खतरनाक केमिकल वाली रजाई बता दी, वो तो और ही ज़्यादा खतरनाक है। और स्वामी जी इसीलिए कह रहा हूँ कि बचा लीजिए हम लोगों सुबह को। उठ करके आज सुबह ही एक और खबर पड़ी जिससे और डर लगा कि एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट्स, एक्सपायर हो चुकी कोल्ड ड्रिंक्स। कल ही सदर बाजार में एक बड़ी रेड हुई और न जाने कितना माल जो है उसमें बच्चों भी के baby चॉकलेट्स, food products हैं। हाँ बेबी फूड प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स वगैरह जो बच्चे खाते हैं, एक्सपायर हो चुकी चीज़ों को इंपोर्ट करके उसके बैच नंबर और एक्सपायरी मिटा करके ये सब बाज़ारों में बेचा जा रही है। बहुत ही अजीब से हालात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्वामी जी आप ही के हवाले है, सब कुछ आप ही बचाएंगे। अब देखिए, अच्छा स्वामी जी देखिए, क्या ऐसा संभव है कि सर्दियों में रज़ाई कंबल से निकलने वाले केमिकल्स की सांस के जरिए एंट्री इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर दे? ख़ास तौर से बच्चों और बुज़ुर्गों पर ज़्यादा इसका असर हो सकता है। तो योग के साथ साथ इन सर्दियों में इम्यूनिटी को भी मजबूत करना ज़रूरी है और वो वाला कंबल जो है ना वो भी हटाना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, तो इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए चलो ये करो। ऐसे योगी नहीं है, ऐसे गंभीरता से कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितने युगों से योग करके अभी अभी पैदा होकर के आई है। ये करो। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे योग कराना जैसे देवश्रुति जी कर रही है, ठीक है बाबू? ऐसे ये ऐसे। और इधर हमारे सारे योगी भी लगे हुए, बोलो भारत माता की वंदे वंदे। तो देखो इधर हमारी छोटी योगिनी लगी हुई है और उधर जो है बड़े बड़े योगी भी लगे। सब उठ करके जोगिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, थोड़े दंड बैठक लगाओ और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। सुबह सुबह उठ करके विनोग्रिट खाओ, गिलोय खाओ, तुलसी खाओ, नीम, हल्दी, हनी, च्यवनप्राश, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें और इतनी अच्छी जबरदस्त इम्यूनिटी हो जाती है हमारी। हम तो सुबह उठते ही तेज गर्म पानी में ये शिला तुलसी दिव्य पे हो तो और अच्छा है, थोड़ी केसर, थोड़ा हनी मिला के, थोड़ा उसमें हल्दी का, अदरक का टुकड़ा, तुलसी का 2-4 दल डाल देना। ओहो, इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी हो जाएगी। फिर ये और फिर ये वापस चलो भुजंगासन। ये जबरदस्त है पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए। एक एक सेल उसके 24 के 24 23 मिला के 46 क्रोमोसोम उससे बना हुआ पूरा सेल, उसका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन और उसके जो सूक्ष्म घटक हैं वो सारे के सारे एक एक सेल के अंदर 23,000 जीन्स होते। एक सेल के अंदर कितने? 23,000। और उसका जो सबसे छोटा घटक है वो टीलोमियर, वो भी एक एक सेल और उस सेल की पूंछ, सब कुछ, उसका मुख, उसका न्यूक्लियस, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, उसके सारे रिसेप्टर्स, सारा स्ट्रक्चर उसका करेक्ट रहेगा। एक बार सुबह उठ करके ऐसे भुजंगासन, और जो थोड़े मजबूत हैं वो थोड़ा ये कर लेना, और जो मजबूत हैं और मजबूत होना चाहते हैं वो गोंद के लड्डू खा लेना। और गोंद के लड्डू खाओ, च्यवनप्राश खाओ, जो बिटिया को अभी मैंने दिया। स्वामी जी, लोग गोंद का लड्डू खाते खाते ये सोच रहे होंगे कि ये इंडिया टीवी वाले स्वामी जी के साथ रोजाना जो कार्यक्रम लाते हैं ऐसी सी रिसर्च सामने रख देते हैं कि लोग जो है सोचने में मजबूर हो जाते होंगे। अब ये आज वाली जो कहानी स्वामी जी कंबल वाली है, ये बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घर घर में वही कंबल इस्तेमाल हो रहा है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। पहले ही क्या कम मुसीबतें थी कि ये कंबल भी आ गया। अब लीजिए सर्दी में कंबल हटाएंगे तो सर्दी से बचेंगे कैसे? चलिए धीरे धीरे थोड़ा चेंज कीजिएगा। बहरहाल स्वामी जी देखिए, माइक्रो फाइबर प्लास्टिक के कण वैसे ही धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग तरीकों से, बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हमारे शरीर में जा रहे हैं, जो अस्थमा के, सांस की एलर्जी के, थायराइड डिसऑर्डर को
को ट्रिगर भी कर रहे हैं और इनकी वजह भी बन रहे हैं। तो स्वामी जी, सर्दियों में वैसे ही सांस की परेशानी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स के मामले बढ़ जाते हैं, तो ज़रा इसका भी समाधान लोगों को बता दीजिए। देखो, फेफड़े थोड़े सिकुड़ जाते हैं। फेफड़ा वैसे तो 2400 किलोमीटर लंबा है हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का पूरा लंबाई, और वो सब लंबे श्वास लेने से और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से ही अच्छा हो जाता है। अब जीवन का मूल आधार तत्व तो प्राणी है। संस्कृत में जीवन शब्द का अर्थ है जीव प्राण धारणे। जीवन शब्द बनता है जीव प्राण धारणे से, धातु प्रत्यय की जो निष्पत्ति है, और मृत्यु शब्द बनता है मृंग प्राण त्यागे से। अब जिनको थोड़ा कफ कोल्ड रहता है, अब जैसे हमारी ये बिटिया देखो, ये योगिनी, ये है तो अच्छी, लेकिन अब इसको भी बंगाल में कम ठंड होती है और यहाँ इतने कपड़े सब उतार दिए, तो इसको भी थोड़ा सा गले में खुरखुर हो रही थी, तो च्यवनप्राश भी खाना और ये तेज गर्म पानी भी ये पीना, ठीक है। फिर गले में खुर हो रही थी ना, वो नहीं होगी। और ये श्वासारी बहुत ही जबरदस्त है, ये ब्रोनकोम, और ये श्वासारी अवलेह, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। आज आपको 3 ही नाम मिल गए, च्यवनप्राश और श्वासारी ब्रोनकोम। और ये तो एक बूंद जीभ पर ऐसे टपका लेते हैं ना, ये शिला तुलसी या कंठामृत, और ये तो सब लोग अपने टीवी के एंकर हो या कोई भी अपने जेब में खीसा में ही रखते हैं लोग, ऐसे मुंह में हवन सा हो जाता है। शिला तुलसी, चाय की जगह दिव्य पेय पियो, ये दिव्य पेय बहुत अच्छा है, ये ले। और भस्त्रिका करें, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए ऐसे करें, ये ऐसे ऐसे यूं, और थोड़ा उष्ट्रासन। चलो बाबू ये करो, और इसको पूर्ण उष्ट्रासन कराओ दे देवार्चना जी। देखो ये ऐसे, और ये तो अब हमारे साथ तो महायोगिनी है ना, परम योगिनी। बस 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 बस, यस, आप पीछे टिका दे, यस, बस जोरदार ताली बता दो। आज तो हमारी पक्की वाली योगिनी मिल गई। अब ये फ्यूचर की मीनाक्षी, ज्योत्सना और ईसा इधर तैयार हो रही है। हाँ, नई योगिनी। स्वामी जी, ये और आगे जाए, हम लोग की तो यही दुआ है कि मीनाक्षी, ज्योत्सना, ईशा से भी आगे निकलें और कमाल के अभ्यास करें और खूब सेहतमंद रहें। अच्छा स्वामी जी, देखिए, सबके पास जो है योग ही करना एक ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल तो, कम से कम, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो मुश्किल इतनी ज़्यादा है कि वो कब खत्म होगी ईश्वर ही जानता है। और तो योग करके पैसा भी मजबूत कर लीजिए। क्योंकि स्वामी जी, कल ही एक खबर आई थी, एक बच्ची जो है बहुत नूडल्स का इस्तेमाल करती थी, बहुत नूडल्स खाती थी, 11वीं में पढ़ती थी शायद, और उसकी आंतें चिपक गई थी और आखिरकार उसकी मौत हो गई, उसको बचाया नहीं जा सका। तो इस तरह की तो सिचुएशन, जिससे रोज़ आप आगाह करते हैं कि ऐसी चीज़ों से बचिए जो आपको नुकसान कर रही, मैदा जो बहुत नुकसान करता है। बहरहाल, हाँ, उसकी आंतें चिपक गई थी, आंतों में छेद हो गए थे, मतलब बहुत तकलीफ हुई वो खबर देख करके। छोटी सी बच्ची और आंतें चिपक गई, बहुत अच्छी पढ़ाई में भी थी, मर गई, सच में मर गई। जी जी। चलिए विषय पे लौटते हैं स्वामी जी। देखिए, पहाड़ों पर स्वामी जी बर्फबारी हो रही है, अब इसकी वजह से ठंड मैदानी इलाकों में बढ़ गई है। अब इसका असर लोगों के ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ रहा है, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामले भी तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। तो स्वामी जी, ऐसे में एक पूरा सेशन जरा कार्डियो के लिए करवा दिए, लोगों की दिल की सेहत ठीक रहे, बहुत जरूरी है। तो एक तो लंग के लिए करवा दिया हमने अभी, उष्ट्रासन करें, भुजंगासन करें, धनुरासन करें, चक्रासन, चक्रासन करो बाबू, चक्रासन करें, और ये सर्वांगासन, हलासन करें। क्या बात है भाई, जोर से करती है गुड़िया तो ऐसे, ये बहुत जबरदस्त है। फिर जो है क्या करना, फिर करना ये गोमुखासन, ये अच्छा है, ये तो फट से कर दिया इसने, इसको तो ये तो कुछ लग ही नहीं रहा।
ये गोमुखासन। ये कार्डिक एक्सरसाइज में एक तो गोमुखासन दोनों तरफ से, दूसरी तरफ से करो जी बाबूजी। नाम भी कितना प्यारा है, देवश्रुति जी। आपकी अम्मा का क्या नाम है? माँ का नाम क्या है? सुस्मिता। सुस्मिता जी की बेटी देवश्रुति जी। हमारी एक पूज्य साध्वी जी नाम सुनते रहते तो उन्होंने सोचा है बहुत प्यारा नाम है, तो देवश्रुति इसका नाम रख दिया। अब इसको यहीं गुरुकुल में पढ़ाएंगे, ठीक है? आपको देवश्रुति जी यहीं पढ़ा दें आपको? ए बाबूजी, आपको यहीं पढ़ाई करवा दें? ठीक है, जा ऐसे। ये एक तो ये, दूसरी ये कार्डिक एक्सरसाइज में ऐसे, ये फिर तीसरी ये ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे, और खड़े होकर के ताड़ासन करना, जो भी हम कर रहे थे ताड़ासन। चलो ऐसे, ये ताड़ासन। अब इसको हिंदी भी कम आती है, लेकिन बच्चे तो बिना कहे जो हम करते हैं वही करते हैं। ऐसे, ये बहुत अच्छा है ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये कटी चक्रासन, ऐसे। और फिर एक अभ्यास और है बहुत अच्छा, ये ऐसे ऐसे हाथ घुमाओ। चलो जी, ऐसे ऐसे हाथ घुमाओ जी देवश्रुति जी, ये पूरा फास्ट, ऐसे ऐसे, ये लो। तो आज ये कार्डिक एक्सरसाइज हो गई। फिर अर्जुनारिष्ट पी लेना, खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन घनवटी ले लेना, और भीतर के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, और थोड़ा उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या बोला, जोर से बोलो, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 14 से 16 घंटे तक, शाम को 6 से 8 के बीच में खाना खाया, अगले दिन 8 से 10 के बीच या 10 से 12 के बीच में बस भोजन लिया, बीच में कुछ भी नहीं लेना। इससे पूरा शरीर हमारे अंदर की सफाई कर देता है, हमारी ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी रहती है, एक एक सेल अपने अंदर की हाइजीन को मेंटेन कर लेता है, और वो अंदर जो है कचरा नहीं बढ़ता, इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ता, उसी से ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, उसी से हार्ट अटैक होते हैं, उसी से ही हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, उसी से इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है। तो अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कचरा इकट्ठा ना हो। अब वो अंदर का कचरा खतरा बन जाता है, उससे ब्रेन स्ट्रोक आता है, उससे हार्ट अटैक आता है, उसी से मोटापा बढ़ता है, उसी से ही फिर अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स बढ़ते, डिजीज मार्कर्स बढ़ते, लीवर का उसी से ही फिर जो है SGOT, SGPT, बिलिरुबिन आदि, GGT आदि बढ़ जाता है, बहुत प्रकार के। अच्छा किडनी का स्वामी जी, क्रिएटिनिन आदि बढ़ मुझे जाता मेरे है, बचपन के दिन याद आते हैं, और कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ जाता है। जब मुझे याद है कि जो रुई की रजाइयाँ हुआ जी, करती थी, मान लीजिए अगर 1-2 साल तक आपने, मतलब 2 सीजन अगर उसे इस्तेमाल कर लिया तो रुई फटने लगती थी। आप फिर कुछ नहीं करना है, कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने होते थे, उसकी धुनाई के लिए लोग ले जाते थे, एक बार फिर से धुनाई होती थी, फिर से सिलाई होती थी, और रजाई बिल्कुल नई की नई हो जाती थी, ज़्यादा खर्च भी नहीं आता था, और सुरक्षा की सुरक्षा। लेकिन आज के समय में सफाई करना तो दूर, धुलाई करना तो दूर, धूप तक दिखाते नहीं है रजाई को, और फिर ऐसे में एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, साइनस जैसी परेशानी फिर बढ़ जाती है। तो स्वामी जी, पहले तो नेचुरल फैब्रिक्स अपनाने की सलाह तो हम कार्यक्रम की शुरुआत से ही दे रहे हैं, लेकिन जो लोग अगर फाइबर की रजाई इस्तेमाल कर रहे हैं, अब फिर खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो धूप दिखाना रजाइयों को, कपड़ों को, ये कितना ज़रूरी है? अब देखो, ये कितनी मूर्खता की बातें हैं, कितनी जो है नादानियाँ हैं हमारी, कितनी हमारी मूढ़ता है, लापरवाही कहो, इग्नोरेंस कहो, कि हम सोचते हैं ये कंबल और रजाई जो हमने सिंथेटिक खरीदी है उसको धोया तो इसकी गर्मी निकल जाएगी, यदि इसको ड्राई क्लीन कराएंगे तो पैसा बहुत खर्च होगा, और बोले रजाई ठीक ही तो है, उसको धूप में नहीं दिखाते।
उसमें एक एक में करोड़ों अरबों नहीं, खरबों नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस की संख्या में उसके अंदर सूक्ष्म बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वही मरते रहते हैं। और जब झाड़ते हैं ना तो ऐसे वो धूल सी उड़ती है। वो धूल नहीं गई थी कमरे में, वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के अस्थि पिंजर उसके अंदर उड़ते हैं और उससे से भयंकर एलर्जी, और उससे किसी किसी का तो पूरा शरीर काला पड़ जाता है, किसी किसी को उससे टीबी जैसी बीमारियां हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम तो होती है, दाद खाज खुजली तो होता ही है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा जैसी बीमारियां हो जाती है। एक बार तो एक दुर्घटना का तो मैं ही शिकार हो गया। मैं जो शिविरों में पूरे देश भर में घूमता था तो एक 10-15 साल पुराना एक कालीन सा हमारे साथ एक बालक रहता है, राजेश, उसने उसको देखा नहीं और वही यूज करता रहा और मैं उसके ऊपर दंड बैठक लगा रहा था। कोरोना की बात है, लंबे सांस लिए और वो सांसों के माध्यम से अंदर चला गया, मेरे शरीर में से उपद्रव निकला, पूरा शरीर काला पड़ गया। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ? तो हमारे डॉक्टर अनुराग जी ने कहा, स्वामी जी कोई ना कोई आपके शरीर में कोई गलत चीज गई है। मैंने कहा मैंने तो कुछ खाया पिया ही नहीं। तो बोले आप जिस कालीन पर बैठते हो, जिन सोफों पर बैठते हो, मैंने कहा वो भी, मैं तो कालीन पर बैठता ही नहीं। बोले सुबह सुबह योग करते हो? हाँ। मैंने कहा वहाँ तो है। उसको जब टेस्ट कराया उसमें अरबों खरबों में, मिलियन नहीं बिलियन ट्रिलियंस में उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भरे पड़े थे। तो ऐसे भाई ये गलती मेरे से हुई अनजाने में, ऐसे कुछ लोगों से अनजाने में गलती हो रही है, जानते नहीं कि ये सब भी करना जरूरी है। तो अब सब लोग आज के बाद अपने रजाई को, अपने कंबल को, और उसमें खास करके सिंथेटिक, नहीं तो हमारे गांव में एक जो है नाइयों के था, वो दादा ने 30 साल से कोट ही नहीं धुलाया। हम तो छोटे बच्चे थे तो उसका नाम भूल गया मैं, एक दिन पहले भी एग्जाम्पल दिया था। मैंने पूछा ताऊ ये कोट क्यों नहीं धुलाता? भला इसकी गर्मी निकल जाएगी, इसमें कम से कम आधा इंच जो है ना वो जमा पड़ा होगा, एकदम काला काला, वो सब भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वही जम करके और पूरी लेयर बन गई उनकी। चलिए, जिनको डर लग रहा है कि उनके कंबल से, कोट से गर्मी लोगों निकल जाएगी, के घरों में भंडार भरे पड़े हैं वो धुलने के बाद धूप दिखा दे, के उसमें अपने फिर से घरों गर्मी आ में जाएगी। हवन किया करें। 20 मिनट के हवन के एक्सपोजर से सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मर जाते हैं। घरों में हवन करें। बेडशीट, गद्दे, रजाई, सोफे, जो भी जिस पर सोते हैं ना, वो सोफा का, तकिया में सबसे ज्यादा होते हैं, फिर रजाई में, कंबल में, फिर जो बेडशीट में, फिर ये सब घर में कालीन बिछा लेते हैं, पैरों में ठंड ना लगे। ये सब तो करना पड़ेगा, नहीं तो बीमारियों को आप खुद आमंत्रण दोगे। मीनाक्षी, थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे बचपन में भी लगी, स्वामी जी बचपन का जिक्र कर रही थी, जब पुआल का इस्तेमाल होता था, पुआल किसी एक कमरे में बिछा दिया गया, उस पर चादर पड़ गई और ज़बरदस्त गर्म रहता था फिर वो कमरा। अब वो सब बातें कहाँ किसे फुर्सत है कि इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दे। बहरहाल अब देखिए स्वामी जी, कपकपा देने वाली सर्दी इस वक्त पड़ रही है और इसमें हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन भी ठीक रहे। स्किन का ख्याल रखना ज़रूरी भी होता है ऐसे मौसम में, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़्यादा गर्म पानी से नहाने लगते हैं इस मौसम में। अब इसकी वजह से स्किन की नेचुरल जो ऑयल है वो तेज़ी से निकलने लगता है और स्किन ड्राई हो जाती है, और लोग पानी भी कम पी रहे होते हैं, तो पानी को जो है, पानी भी की वजह से भी लोगों को डिहाइड्रेशन होता है। तो स्वामी जी ज़रा सा बताइए कि कितने गर्म पानी से नहाना चाहिए और स्किन का ख्याल कैसे रखा जाए? ये स्किन के लिए सबसे अच्छा है। एक तो पानी तो करीब 1.5-2 लीटर अवश्य पीना चाहिए। अभी 2.5-3 लीटर तो गर्मियों में पीना, कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी लिक्विड अंदर जाना ही चाहिए। फिर इस बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना। दूसरा, स्किन को, और बहुत ज़्यादा तेज गर्म पानी से नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए गुजराती लोग ठीक ठाक काम करते हैं, निवाए पानी से नहाते, और जापानी लोग भी। एक बार इसका भी पूरा प्रोग्राम हमने पिछले साल भी किया था सर्दियों में। निवाए पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से गर्मियों में ठीक है, सर्दियों में बस आँखों को छोड़ करके बाकी पूरे। बहुत ज़्यादा तेज गर्म पानी वो भी खतरनाक है, बहुत ठंडा पानी भी खतरनाक है। तो फिर एलोवेरा जूस पिए, और एलोवेरा और उसमें बादाम रोगन मिला करके लगा देते हैं ना, ये बादाम रोगन और साथ में एलोवेरा, उसको लगा लेते। मैंने वही लगाया हुआ अपने शरीर पर, देखो कितना बढ़िया चमक रहा है। तो
उससे स्किन में फिर ये ड्राइनेस नहीं आती, और इसको मॉइस्चराइज रखने के लिए फिर सुबह उठ करके मैं तो गोधन अर्क उसमें थोड़ा सा शिला तुलसी और हनी ये मिला करके पीता हूँ। पूरा पेट साफ हो जाता है, कोई टॉक्सिन्स अंदर नहीं बसते। और फिर 1 चम्मच किसी दिन गाय का घी, किसी दिन बादाम रोगन, किसी दिन तिल का तेल, तो किसी दिन वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लेता हूँ। और मेरी स्किन पूरी पूरी ऑयली है। लोगों को कुछ ना कुछ पोतना पड़ता है मेकअप के लिए, और हमें पोतना नहीं पड़ता, हमें पूछना पड़ता है। इतना हमारी स्किन जो है एकदम फर्स्ट क्लास रहती है। तो एलोवेरा और ये बादाम रोगन, या फिर ये गाय का घी जिससे हवन भी हो रहा है, ये एलोवेरा लाना भाई। हाँ देखो, एलोवेरा और ये गाय का घी ऐसे लिया, और इसको ही अब जैसे ऐसे लिया, और आपको सर्दी नहीं लगेगी। चमक रही है अब तो। और इसमें यदि एलोवेरा लगा करके इसको लगा लो ना, तो थोड़ा सा एलोवेरा लिया, और इसमें फिर थोड़ा सा ये बादाम रोगन या गाय का घी ये थोड़ा सा ले लिया, और इससे इतना बढ़िया बॉडी लोशन बन जाता है एकदम ऐसे। ये देखो पूरा वाइट हो गया। और इसको फिर लगाना ऐसे, इसको पूरे चेहरे पर। स्वामी जी चलिए, जब तक लोगों की पॉकेट अलाउ करेगी, जब वो कंबल बदलेंगे तब बदलेंगे, लेकिन कंबल को तब तक धूप दिखाते रहे, और आपके साथ रोजाना योगाभ्यास करते रहे और प्राणायाम करते रहे। प्राणायाम की जिम्मेदारी मीनाक्षी, अमित और ईशा के हवाले करके, और घर बैठे दर्शकों के हवाले करके स्वामी जी हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं संजीवनी की तरफ। स्वामी जी आजकल संजीवनी की धूम है। अब आज का जो वीडियो है वो पुणे महाराष्ट्र से आया है, जिसमें रीठे के फायदे बताए गए। देखिए, यह रीठा है, यह पेड़ पर लगते हैं, और इस रीठे के वैद्यकीय उपचार ऐसे हैं कि इसे 2-3 रीठे हम पानी में भिगाएंगे और काली मिर्च के साथ, और फिर उसको घिसेंगे। घिसने के बाद जो बूंदे हैं उसे 2-3 बूंदे नाक में डालने से आधा शीशी का जो दर्द होता है वो निकल जाता है। और कफ के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसे फिर रात को भिगा के रख दें पानी में, 50 ग्राम पानी में, और जो पानी रहेगा वो 2-3 बूंदे रोज़ नाक में डालते रहेंगे तो कफ के लिए भी फायदेमंद है। वैसे ही दंत रोग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसे तवे पर जलाइए, और जो राख रहेगी, राख उतनी ही मात्रा फिटकरी के लेकर दांत साफ करने से दंत रोग भी दूर हो जाते हैं। मुझे तो लगता था स्वामी जी रीठा बालों के लिए अच्छा है, नहीं पता था कफ के लिए, माइग्रेन के लिए, इसके लिए, दांतों के लिए भी अच्छा है। अरे ये माइग्रेन के लिए, कफ कोल्ड के लिए तो हम वर्षों से यूज कर रहे थे। माता ने एक नया और बताया कि रीठे को फूंक करके उसकी राख बना करके, और उसमें थोड़ा सेंधा नमक, हल्दी और सरसों का तेल लगा करके दांतों के सारे बैक्टीरिया, वायरस और अंदर के सारे कीड़े मकोड़े सब उससे धुल जाएंगे ये। और पहले तो इसी का ही पानी, इसको रीठे को ही पानी में भिगो दिया, और इसी के पानी से कपड़े तक धो लिया करते थे। तो इस सिर धोने के भी काम आता है, कपड़े धोने के ऊपर भी काम आता है, और पूरे शरीर को भी इसी से धो लिया जाए। ये आजकल बॉडी वॉश के नाम पर बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर के आते हैं लोग। तो सच में प्रकृति ने, निसर्ग ने जो हमें दिया है उसको सबसे ज़्यादा हमारी माताएं बहनें वीडियो बना करके भेज रही हैं, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। तो एक बार पुनः देवश्रुति माता जी का भी अभिनंदन। माता जी प्रणाम जी। माता जी तो ऐसे अपनी बेटियों को देवी स्वरूपा, या देवी सर्वभूतानां शक्ति रूपेण देवश्रुत रूपेण प्रतिष्ठिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भारत माता की जय हो, इंडिया टीवी की। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।